अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। महाभारत कृष्ण, अर्जुन और कर्ण का वो कंपैरिजन कलयुग में आए दिन होते ही रहता है। लेकिन अगर आप महाभारत के युग में यानी कि आज से 5000 साल पहले पैदा हुए होते तो क्या होता? इस समय ना ही मोबाइल्स हैं, ना ही हॉस्पिटल्स की लाइट है, बस संग की ध्वनि सुनाई दे रही है, घोड़ों की चलने की आहट सी आ रही है और दूर कहीं युद्ध की तैयारियां शुरू हो रही है। आप जैसे ही पैदा होते हो तो 3 इडियट की तरह ये नहीं पूछा जाता कि वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है, आप क्या बनना चाहते हो, बल्कि ये पूछा जाता है कि आप किस पक्ष में युद्ध करोगे, पांडवों के पक्ष में या कौरवों के पक्ष में, धर्म के पक्ष में या अधर्म के पक्ष में। महाभारत युग में आपका जन्म किसी परिवार में नहीं होता है, एक कर्तव्य में होता है। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि आपका नाम क्या है, यहाँ ये मैटर करता है कि आपका वंश क्या है। यहाँ नहीं पूछते कोई कि आपका सपना क्या है, यहाँ पूछा जाता है मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। क्या आप धर्म के साथ हैं या आप अधर्म के साथ हैं, यानी पांडवों के साथ हैं या कौरवों के साथ हैं। और बीच का रास्ता हमेशा मौत तक लेके जाता है। इस युग में आपका बचपन बारबी डॉल के सेट से खेलते हुए नहीं गुजरता है, बल्कि बचपन में या तो आपके हाथ में गदा थमा दी जाती है या तो आपके हाथ में धनुष थमा दिया जाता है और सामने होते हैं गुरु द्रोणाचार्य। इस युग में गलती पर डांट नहीं मिलती, बल्कि गलती पर सीधा सजा दी जाती है, क्योंकि इनका मानना था कि कमजोर व्यक्ति की इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। यह युग यही सिखाता है कि ज्ञान वही है जो युद्ध में काम आता है, बाकी ज्ञान नहीं है, व्यर्थ है। अब सोचिए, आप जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, लेकिन तब भी आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि वो आपका मित्र है। आप जानते हैं कि पांडव बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनके साथ जाने का अर्थ है सीधा मौत, युद्ध। तो क्या आप कृष्ण की तरह नीति के साथ युद्ध को जिताएंगे या कर्ण की तरह सब कुछ जानते हुए भी मौन रहेंगे? महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि निर्णयों का कब्रगाह है। जब युद्ध खत्म होता है तो कोई हीरो नहीं बनता। शायद आपको लगता होगा कि अर्जुन हीरो था, कर्ण हीरो था या कोई और, लेकिन उस इंसान के लिए उसका पितामह मर गया, उस इंसान के लिए उसका गुरु मर गया, उस इंसान के लिए उसका भाई मर गया। तो बताओ कैसे वो इंसान हीरो बन गए? शायद हर तरफ सिर्फ एक ही थे जो तब भी थे, आज भी हैं और आने वाले सालों में भी रहेंगे, वो हैं श्री कृष्ण। लेकिन महाभारत हमको यह सिखाता है कि धर्म आसान तो नहीं होता, लेकिन आपको इंसान बना देता है। आज हम युद्ध तो नहीं लड़ते, लेकिन हमारे कई फैसले आज भी महाभारत के जैसे ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि तब रणभूमि थी, आज जिंदगी है। तो अगली बार कोई भी फैसला लें तो एक बार सोच लें कि अगर मैं महाभारत में होता तो क्या करता।